پر 62,000 पुलिस एहलकारों की जरूरत है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता है। पोलिंग स्टेशन पर 62,000 पुलिस एहलकारों की जरूरत है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। कराची पूरी डिवीजन और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद होगा ये कि सब कमेटी तमाम पॉपुलेशन को देखकर एक मरतबा फिर ये एक्सरसाइज करेगी। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन में लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीजन और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताऊं कि जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे उसमें टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है और वहां के लोग जो है वो अपनी इलेक्शन की जो है मुकम्मल तौर पर तैयारी करें। उन इजला में किसी किस्म की इलेक्शन को जो है वो किसी किस्म की उसमें डिले नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। पोलिंग स्टेशन पर 62,000 पुलिस एहलकारों की जरूरत है। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने कुछ इलाकों के कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम भी लिए जो कि इंटीरियर सिंध के हैं। उनका कहना है कि यहां पर पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरी तैयारी है और हम यहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि मुझे इल्म नहीं है कि इलेक्शन 15 को होंगे या नहीं होंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने हमारा नोटिफिकेशन को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। फौज ने इलेक्शन ड्यूटी देने से माजरत की है। जबकि शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि इलेक्शन के निकात से मुतालिक कानूनी माहिरीन जो हैं उनसे हम जो है वो इत्तफाक राय करेंगे। उसके बाद जो फैसला होगा वो सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फौज ने इलेक्शन ड्यूटी देने से माजरत कर ली है। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा। हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे या नहीं होंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि इलेक्शन 15 को होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता है। पोलिंग स्टेशन पर 62,000 पुलिस एहलकारों की जरूरत है और अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार इसका कौन होगा? शर्जील मेमन का कहना था कि हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे या नहीं। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक कानूनी माहिरीन से मुशावरत होगी। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फौज ने इलेक्शन ड्यूटी देने से माजरत कर ली है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। पोलिंग स्टेशन पर 62,000 पुलिस एहलकारों की जरूरत है जो कि मुकम्मल नहीं है और अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक कानूनी माहिरीन से मुशावरत जरूर करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा। फौज ने इलेक्शन ड्यूटी देने से माजरत की है। कानूनी माहिरीन जो कहेंगे उसके मुताबिक फैसला होगा।